तो यार ये मम्मी का भी पहली बार है बाहर जाना, मतलब वो आज तक ऐसे कभी घूमने नहीं गई हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और रेडी होके मैंने पहन लिया अपना एक न्यू नाइट सूट। एक्चुअली मुझे इस नाइट सूट से बहुत प्यार है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये क्यूट लगता है मुझे ये नाइट सूट। किसी किसी को कुछ कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे उसमें से ये एक नाइट सूट है जो बहुत अच्छा लगता है, जिसको पहन के मैं मॉल भी जा सकती हूँ। खैर, ये सब मेरी बकवास जैसी बातें मैं करती रहती हूँ। तो आज मैं आप सबको एक चीज़ बताने वाली हूँ जो कि मुझे भी अभी कल ही पता लगी है एक्चुअली में ढंग तरीके से, कि मेरी मम्मी जा रही है जयपुर मुझे छोड़ के। नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा रहे हैं, पर मैं खुद से नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं जा नहीं सकती हूँ, मेरे को ऑफिस का काम है। ऑफिस के काम की वजह से मैं नहीं जा रही हूँ, तो इस वजह से मम्मी और मेरी सिस्टर जा रही है। सिर्फ भाभी भी नहीं जा रही है क्योंकि विभू के एग्जाम्स चल रहे हैं, वो भी नहीं जा सकती हैं। तो बचे बस मम्मी और मेरी सिस्टर प्रगति। तो सिर्फ गर्ल्स गैंग जाने वाला है, जिस गर्ल्स गैंग में मेरी मम्मी सबसे बड़ी गर्ल है। ये देखो, यहाँ पे मम्मी अपनी कपड़ों की प्लानिंग, कपड़े प्रेस करते हुए मस्त तरीके से। और ये बॉक्सर भोंक रहा है यहाँ बाहर। ओए, तू ऐसे लोगों पे गुंडागर्दी क्यों दिखाता है? चाहे लोग निकले, चाहे कुत्ता निकले, कोई भी निकले गली के बाहर से, सबको भोंकता रहता है। इसके बाप की सड़क। तो मम्मी का कहना है कि इसके बाप की सड़क है। जब हमारे पास काम होता है ना, हम काम की वजह से कहीं नहीं जा पाते हैं। जैसे कि मेरे पास काम है और काम की वजह से मैं भी नहीं जा पा रही हूँ। ऑफिस के काम की वजह से हम लोग को रुकना पड़ता है। मैं अपने ट्रिप पे जाती हूँ, बट सिर्फ ऑफिस की वजह से, ऑफिस के काम की वजह से। तो यही रहता है कि अगर हमारा काम है, हमारा कोई शूट है, तो हम लोग निकल जाते हैं कहीं भी। जैसे कि मैंने लास्ट कुछ टाइम पहले व्लॉग भी बनाया था, जब हम दिल्ली टू रामपुर गए, फिर रामपुर से हम लोग नैनीताल चले गए। तो हम ऐसे घूमते रहते हैं। अब हम गुड़गांव चले जाते हैं, कभी हमारा कोई शूट होता है। तो अब देखो, अगर हमारा कोई और शूट बनता है तो हम कहीं और भी जाएंगे। और यार मैच कर रहा है ना ये। मैं कलर मैचिंग इयररिंग्स भी पहनती हूँ कभी कभी ना। सही है। तो यार ये मम्मी का भी पहली बार है बाहर जाना, मतलब वो आज तक ऐसे कभी घूमने नहीं गई हैं। मतलब हम घूमने गए हैं, बहुत सारी जगह गए हैं, बट हम लोग मतलब कोई फैमिली फंक्शन में गए हैं। जैसे कलकत्ता गए तो वहाँ मासी रहती है, दिल्ली हिमाचल गए वहाँ मासी रहती है। तो मतलब इसी उस पर गए हैं। अदरवाइज ऐसे कोई मम्मी स्पेसिफिक एक जगह पे कोई घूमने नहीं गई है कि हाँ आज तक मम्मी कहीं घूमने गई हो, ऐसा नहीं है। मनाली नहीं गई बेटा मम्मी। हाँ, जैसे मनाली हो गया, नैनीताल हो गया, मतलब हम लोग तो घूमे हुए हैं क्योंकि स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड, ऑफिस के उसमें हर टाइप्स में हम गए हुए हैं। बट मम्मी आज तक ऐसे नहीं गई। और दिल्ली टू गाजियाबाद, गाजियाबाद टू दिल्ली, इतना ही रहा है मम्मी का। तो मम्मी का भी पहला ट्रिप है, इसलिए मम्मी भी बहुत एक्साइटेड है। और इसलिए मम्मी ने बाल वाल डाई वाई करे हैं कि मैं अपना मजे से काले वाले बाल करके जाऊँ, बुड्ढी सी बन के नहीं जाना मुझे। और तो मेरे को भी नहीं लेके जा रहे हम, तो मेरी भी पहली ही होने वाली थी, मगर कोई लेके नहीं जा रहे थे। सपना अधूरा का अधूरा रह गया। सपना बड़े वर्ड, इतने भारी वर्ड्स कहाँ से लाते हो आप? इतने भारी वर्ड्स, सपना अधूरा रह गया इसका। तो अभी अपनी इतनी बकवास बातों के साथ मैं करती हूँ थोड़ी देर ऑफिस का काम। ऑफिस का काम पड़ा हुआ है मेरे, तो ऑफिस का काम करती हूँ। और विभू भी आने वाला है, फिर विभू आ जाएगा, फिर उससे थोड़ी सी बातचीत कराती हूँ। तो कल क्या हुआ, विभू को ना बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, और विभू के फीवर होने की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो रही थी इसको। अभी तो ये ठीक है, और मतलब पहले से बेटर है। जान की एक्टिंग कर रहा है। तो मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी। तो गाइस, इसकी तबीयत खराब है थोड़ी सी, आप इसको प्लीज सपोर्ट करो। तो अभी मेरा चल रहा है यहाँ पे काम, और मम्मी हो चुकी है नहा धो के रेडी एकदम बढ़िया तरीके से। मम्मी के हो गए हेयर्स बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, काले काले बाल हो चुके हैं। और भाभी अपना काम कर रही है। अभी बज रही है दोपहर के 2:30। अब हम खाएंगे खाना, खाने का टाइम हो गया है। आप सबको एक चीज़ पता है मम्मी की? मम्मी ना, जैसे जितनी भी दवाइयाँ ख़राब होती है, एक्सपायर हो जाती है, कई बार होता है कि हम पूरे पूरे पैकेट्स लेकर आ जाते हैं और यूज़ नहीं करते हैं। एक दो गोली खाई और फिर फेंक दी। ज़्यादातर मेरे साथ ये होता था कि मैं विटामिन कैल्शियम की दवाइयाँ लाती थी और एक दो खाती थी और फिर पड़ी रहती थी, मैं खाती ही नहीं थी उसके। तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी सारी दवाइयों को मिक्स करती थी, मतलब सारी दवाइयाँ इकट्ठी करती थी, खोल दी थी पैकेट्स और सबको पीस देती थी।
और पीस के फिर उनको पौधों में डाल देती थी। कहते थे कि दवाई, पौधों की दवाई यूज़ हो जाती है, पौधों को दवाई मिल जाती है। तो अभी भी मम्मी वही कर रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। पाउडर बनाओ और इसको पौधों के उसमें छिड़क दो, कीड़ा नहीं लगता, वेस्ट भी यूज हो जाती है। देखो ये सारा पैकेट है और ये पूरा पैकेट पड़ा हुआ है, एक गोली खाई है, एक गोली खत्म की थी बस, बाकी सब पड़ा हुआ है। इसमें भी एक गोली है, इसमें भी ये तो खैर नहीं डलेगी, ये तो डलेगी नहीं, बट बाकी सारे जितने भी कैप्सूल है वो सब डलेंगे इसमें, और फिर मम्मी उसको पीसेंगी और पीस के सारे पौधों को डाल देंगी। ये देखो गाइस कितनी सारी दवाइयाँ हैं, देखो अभी और है, अभी और हो रही है। तो आज आपको क्या पता चला कि अगर आपके घर में ऐसे वेस्टेज दवाइयाँ पड़ी हुई हैं जो यूज़ नहीं हो रही है, तो उनको आप पीस के पौधों को दे सकते हो, पौधों को दवाई मिल जाएगी और उनका भी एक फ़ायदा हो जाएगा और आपकी भी दवाइयाँ ख़राब नहीं होंगी, फेंकी नहीं जाएंगी, काम आ जाएंगी, वो भी बच जाएगी। मिडिल क्लास फैमिली की सोच। वो काम वगैरह कंप्लीट कर लिया मैंने, अपना ऑफिस का काम कर रही थी कुछ बैठे हुए, और थक भी गई यार बहुत ज़्यादा। मम्मी भी थोड़ा सा लेट गई थी और बॉक्सर यहाँ पे आराम फरमा रहे। वो तो जगह जगह पे आराम करते हैं, कभी सोफे पे, कभी फर्श पे, कभी पलंग पे, कहीं भी। और बाकी वीवू की ट्यूशन से क्लास हो गई है तो वो घर आ गया था एज यूजुअल, मैंने पहले भी जैसे बताया था। तो अभी वो अब खाना खा रहा है भाभी के साथ बैठ के, अब खा रहा है खाना। मतलब अभी बज रहे हैं 5 शाम के, जो भी खाना खा रहा है, 5 बज रहे हैं। भाभी काम करने लगी, अभी वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो सोचा अब चाय बना ले, चाय। ये मेरी चाय, बाकी चाय यहाँ रख दी, मम्मी कॉल पे बात कर रही है और मैं चाय पीऊंगी जल्दी जल्दी से। अभी बज चुके हैं शाम के 7 और मम्मी टीवी देख रही है आराम से बैठे हुए, और बॉक्सर मुझे देख रहा है बैठे हुए। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मम्मी अभी तक गई नहीं है, ये सुबह से तो बोल रही है कि मम्मी आज जाने वाली है, मम्मी आज जाने वाली है। हाँ तो मम्मी जाएंगी, बट मम्मी की शाम में बस है अभी, आई मीन रात में बस है 11:30 के करीब। तो अभी सिस्टर भी आ जाएगी, तब मम्मी और मेरी सिस्टर जाएंगी और मेरे जीजा जी छोड़ने जाएंगे। तो अभी ऐसा सीन है, तो अभी वेट करते हैं थोड़ी देर और। अभी तो खाना बन रहा है उनके जाने के लिए, ले जाने के लिए। तो मम्मी यहाँ बैठे हुए मटर छील रही हैं, मटर वाले चावल लेकर जाएंगे साथ में, क्योंकि जब हम कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का ही खाना चाहिए और साथ में हल्का फुल्का ले जाना चाहिए, बाकी तो रास्ते में खाते ही रहते हैं मस्त। तो अभी बज गए हैं 9:15 और मम्मी तब मटर छिल रही थी और अब मटर वाले चावल खा रहे हैं हम लोग, हल्का ही खा रहे हैं। भैया भी आ गए हैं, अभी बस आने लगे हैं, सिस्टर और जीजा जी भी, फिर सब जाएंगे मम्मी और बहन को छोड़ने के लिए। मम्मी रेडी हो गई है और मम्मी के रेडी होने से सबसे ज़्यादा परेशान ये हो रहा है कि मम्मी कहाँ जा रही है। बॉक्सर कहाँ जा रही है दादी, कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है बाहर जा रही है, मुझे पता चल गया ना। 10 बज रहे हैं रात के, और तुझे सोना नहीं है? अभी कौन सो रहा है, कल एग्जाम में पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ रहा हूँ अभी। और सबसे ज्यादा सरप्राइज वाली बात यह है कि मैं भी शायद जा रही हूँ, शायद, क्योंकि मेरी बस की टिकट तो है नहीं, बट शायद मैं जा रही हूँ गाइस। शायद आज मैं जा रहा हूँ, बाय गाइस, मैं लंदन जा रहा हूँ। लंदन जा रहे हैं हम, यूएस से जा रहे हैं, जा रहा हूँ। बॉक्सर को देख, बॉक्सर में भी जाओ, भी जा। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? जाके दिखाओ, जाके दिखाओ। तो सारे निकल रहे हैं और मैं भी रेडी होकर निकल रही हूँ। रेडी क्या यार, मैंने तो ये कपड़े पहने थे, इन्हीं कपड़ों में मैं जा रही हूँ जैसे हूँ मैं, और बाकी ये लोग रेडी होकर निकल रहे हैं, सब जा रहे हैं। विभू तो बस छोड़ने जा रहा है, विभू और भाभी तो बस छोड़ने जा रहे हैं।